हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज बिग ब्रेकिंग न्यूज़ की। जो एनआईएस से कैंडिडेट ने डीएलएड किया था उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ और गुड न्यूज़ है कि वो उनका जो कोर्स है वो वैलिड हो गया है। 2023 से लेकर के 2024 तक एक बड़े संघर्ष के बाद उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट वैलिड हुआ है। थैंक्स कहेंगे विश्वनाथ सर को, कालरा सर को, अनिल सर को और सारे उनके टीम को, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ कर के इस कोर्स का वैलिडेशन दिलवाया। साथ में उन सभी साथियों को भी थैंक्स कहना चाहेंगे जिन्होंने फंडिंग किया और करवाया। और रेगुलर वाले साथियों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि आप किसी भी तरह के केस मुकदमे में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप केस मुकदमे में अगर पढ़ते हैं तो लॉस आपका होता है। आप सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी पर ध्यान देंगे और उसमें एक सीट सुनिश्चित करने पर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप रेगुलर वाले को अगर बाहर कर दें या एनआईएस वाले को बाहर कर दें या बीएड वाले को बाहर कर दें तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। ये कहाँ से पॉलिसी हुआ? बल्कि कंपटीशन जीतने का तो मज़ा तब है जब लोग ज़्यादा हैं। तो इसमें आप नहीं पढ़ेंगे, केस मुकदमा में टाइम भी खराब होता है, साथ में आपका पैसा का लॉस होता है। उन लोगों से ज़रूर बचिए जो फंडिंग ले करके आपके पैसे से केस में कोर्ट में केस में फंसाते हैं और आपकी पूरी वैकेंसी फंसती है। उन लोगों से बचना है। बात एक ये भी है कि जो एनआईएस है उसके बारे में बहुत सारा अफवाह चल रहा है। अफवाह ये चल रहा है कि जो एनआईएस से प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो वैलिड नहीं हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वैलिड कंप्लीट हुआ है। फिर बात ये भी हो रही थी जब जज साहब से वकील साहब की बहस हो रही थी तो अपोजिशन वाले वकील ने यह भी कहा कि इसके वैलिडेशन को आज से लागू किया जाए, जो आज का डेट है उससे लागू किया जाए। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, 23 से ही लागू होगा, यानी कि जब से ये इनवैलिड हुआ तब से वैलिड होगा। तो इसमें नो डाउट है कंप्लीट वैलिड हुआ है। फिर साथ में ये एक अफवाह ये भी चलाया जा रहा है कि ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं उन लोगों के लिए वैलिड नहीं हुआ है। नहीं, इन सर्विस मतलब इन सर्विस होता है और एनआईएस के नोटिफिकेशन पर ही यही था कि आपको गवर्नमेंट प्राइवेट या प्राइवेट एडेड या फिर गवर्नमेंट एडेड, ऐसा ये नोटिफिकेशन था। तो ये कंप्लीट वैलिड है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सीटेट में भी वैलिड है। ऑन गोइंग जो केस है बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, उसमें भी वैलिड है। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है टीआरई 2 टीआरई 1 का, या टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो सकता है उसमें आ जाए, उसकी बात अलग से करेंगे। और एक बात ये भी है कि अब आगे क्या, अब आगे ये कि टीआरई 4 के लिए आप प्रिपेयर होइए, टीआरई 4 में आप अप्लाई कीजिए और लगातार लगे रहिए। और मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि आपको शिक्षा जगत के इन्फॉर्मेशन से आपको बताता रहूँ, इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। जहाँ तक हमसे हो पाता हम बोल पाते हैं, समझा पाते हैं, कर पाते हैं। लेकिन आप लोग प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए ताकि मैं लगातार लगा रहूँ। और मैं आपका दोस्त आतिफ आपके साथ हमेशा लगा रहूँगा। इस वीडियो को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी अगर इंक्वायरी करनी हो या क्वेरी करनी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए। और कभी भी आपस में ना लड़ें, ना डीएलएड वाले से लड़ें, ना बीएड वाले से लड़ें, ना रेगुलर वाले से लड़ें, ना एनएस वाले से लड़ें। और जो भी लीडरशिप इस तरह का है जो आपको फंसा रहा है उससे भी आप बचिए कि उस पर केस करेंगे तो कट ऑफ नीचे जाएगा, उस पर केस करेंगे तो कट ऑफ नीचे जाएगा। अरे भाई, दूसरे के भलाई में ही अपना भलाई है ना। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप कहाँ पोस्टेड हैं, ये बात भी हम बताएंगे। और जी हाँ, हम सर्विस में ही हैं, ऐसा नहीं कि सर्विस में नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि एक अच्छा सा सब्सक्राइबर हो जाए तो अपने बारे में पूरा डिटेल बताने में आसान पड़ता है। तो मैं अपने बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। आपका दोस्त, आपका साथी, आपके प्यार के लिए और आपके सपोर्ट के लिए हमेशा इंतज़ार में रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन।